नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट ज्ञान शो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पर 1000 रुपये का कर्ज है और आपके पास 500 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप 500 रुपये किसी और से कर्ज लेंगे। लेकिन हालात ये है कि यदि आप उस 500 रुपये को चुका पाने में नाकामयाब रहे हों, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप कर्ज देने वाले को कोई न कोई संपत्ति गिरवी रखकर उस कर्ज को चुकाएंगे। ऐसे लोगों को दरअसल दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा केवल लोगों के साथ ही नहीं होता, दुनिया के मुल्कों के साथ भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दरअसल आपको पता ही होगा, श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में लगभग 1 करोड़ आबादी वाला एक छोटा सा देश है, उसकी हालत आज के समय में बद से बदतर हो चुकी है। हालात ये हैं कि पूरे के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप खाने पीने की चीजों के दाम सुनेंगे तो आप यकीन ही नहीं करोगे। दरअसल आज के समय में श्रीलंका की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। अंदाजा आप अगर महंगाई के ग्राफ से लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि श्रीलंका की हालत इस समय कितनी बदतर हो चुकी है। पेट्रोल 260 रुपए पर लीटर, डीजल की कीमत 180 रुपए पर लीटर, दाल की कीमत 420 रुपए पर केजी, दूध के पाउडर के एक पैकेट की कीमत 1975 रुपए, तेल 870 रुपए लीटर, सेव 180 रुपए पर केजी। इस समय श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.31 बिलियन डॉलर है और इस पैसे से वह केवल 10 दिन तक ही अपना खर्चा उठा सकता है। दरअसल किसी भी इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा पर्याप्त होना कई मायनों में बहुत जरूरी होता है। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह कोई भी सामान विदेश से आयात ही नहीं कर सकता और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, यानी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द ठप पड़ जाती है। और अगर महंगाई दर की बात करें तो श्रीलंका में इस समय महंगाई दर 30% के पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, कागज की कमी के कारण परीक्षाएं भी वहां रद्द करनी पड़ रही हैं। आलम यह है कि डॉक्टर बिजली की कमी की वजह से मरीज की सर्जरी या ऑपरेशन मोबाइलों की टॉर्च से करने को मजबूर है। डीजल और पेट्रोल के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि श्रीलंका की ऐसी हालत आखिर हुई कैसे? दरअसल मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका के कर्ज में डूबने की शुरुआत हुई थी साल 2007 में। श्रीलंका के कर्ज में डूबने की शुरुआत तो साल 2007 में ही शुरू हो गई थी, जब श्रीलंका की सरकार ने वहां के बंदरगाह हम्बनटोटा के निर्माण के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया था। साल 2007 से साल 2016 के बीच में सभी कर्ज श्रीलंका की सरकार ने चीन के एक्जिम बैंक के जरिए उठाए थे। बात सिर्फ चीन के कर्ज की ही नहीं है। चीन के अलावा श्रीलंका अन्य दूसरे देशों के कर्ज के बोझ के तले भी दबा हुआ है। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार यानी आईएमएफ, जापान और भारत जैसे देश प्रमुख हैं। और आपको बता दूं कि श्रीलंका ने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा तो केवल सॉवरेन बॉन्ड के जरिए ही उठाया हुआ है, जो कुल विदेशी कर्जे का 40% तक है। साल 2019 से साल 2022 तक श्रीलंका को हर साल $4 बिलियन विदेशी कर्ज चुकाना था, लेकिन साल 2017 में श्रीलंका की हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी कि उसे अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के हवाले करना पड़ा। श्रीलंका की आमदनी कम होने की दूसरी बड़ी वजह पर्यटन भी है और पर्यटन वहां की आमदनी का एकमात्र आम जरिया भी है। दरअसल श्रीलंका ने पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था, लेकिन पिछले साल से कोरोना महामारी की हालत के चलते वहां का पर्यटन लगभग ठप पड़ चुका है। जब विदेशी आएंगे ही नहीं तो कमाई कहां से होगी? और यहाँ हम सभी जानते हैं कि चीन श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। हम्बनटोटा पोर्ट के साथ साथ हजारों एकड़ जमीन श्रीलंका चीन को पहले ही दे चुका है। ऐसे में यदि श्रीलंका अपनी दिक्कतों को लेकर फिर से चीन के पास जाता है तो वह भविष्य में बुरी तरह चीन के जाल में फंस चुका होगा और यह भारत के लिए कतई भी हितकारी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह श्रीलंका की सामरिक मौजूदा स्थिति हिंद महासागर में है, वह यदि और अधिक चीन के जाल में फंसता है तो भारत के लिए यह स्थिति किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं होगी। भारत को चाहिए कि वह श्रीलंका की इस स्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के साथ देखे और श्रीलंका की हर संभव मदद करने के लिए श्रीलंका का साथ दे। भारत इस समय जितनी देर करेगा, श्रीलंका उतनी ही जल्दी चीनी खेमे में अपनी समस्या को लेकर जाएगा। यानी भारत को अगर हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर लगाम लगानी है, उतनी ही जल्दी भारत को श्रीलंका की मदद करनी ही होगी और भारत के पास अन्य कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।